हरिओम तत्सत मित्रों, परमात्मा के मंदिर में आप सब मित्रों का स्वागत करता हूँ। पधारें। अपन योग की दिशा से परम तत्व परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। यह हम जानना चाहते हैं कि परम तत्व परमात्मा क्या है। तो परम तत्व परमात्मा को जानने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है, प्रथम तो आवश्यकता होती है हम मनुष्य। मनुष्य उसकी आवश्यकता है। मनुष्य के अलावा कोई भी जीव परमात्मा को या स्वयं को जानने के लिए उत्सुक नहीं है। दूसरा, मनुष्य में मनुष्य का शरीर और एक है मनुष्य का मन। तो शरीर से भी पहले में हमारा मन क्या है, इसके बारे में अपन थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ताकि जब आगे चलेंगे तो हम किस तरह से मन का व्यवहार करें सज्जनों। तो सामान्यतः ये जो शरीर के हमारे पंच कोश है, उसमें से मन एक कोश है, मनोकोश। वो सर्वाधिक शक्तिशाली भी है मन, और इतना शक्तिशाली है कि समझिएगा, कुछ लोग तो इसको ये परमात्मा है ऐसा तक भी कह देते हैं। तो ये परमात्मा, मन परमात्मा है, मन तो परमात्मा नहीं है। परमात्मा के द्वारा क्रिएट किया गया, बनाया गया, यूँ समझिए, या कि अस्तित्व में बना हुआ ये मन है। तो ये मन, हमारा जो मन है, उसको मैं दो भागों में बांटता हूँ। भगवान पतंजलि एक कहते हैं मूल मन, मौलिक मन जो है हमारा, वो लगभग चेतना का हिस्सा ही है, चेतना का अंश है। जैसे हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, वैसे चेतना का अंश है ये हमारा मन, मौलिक मन। जो दूसरा जो मन है, भगवान पतंजलि कहते हैं आदतों का मन। आदतों से मन बन जाता है। तो संसार के अंदर सभी जो जीव हैं, मनुष्य के अलावा सभी जीवों के पास में अधिकांश मौलिक मन काम करता है। मनुष्य में अधिकांश नहीं, सर्व, पूरा का पूरा ये आर्टिफिशियल, जिससे आदतों का मन ये हमारा काम करता है। अर्थात जिस मन से हम परिचित हैं मनुष्य, वह मन वास्तव में मन नहीं है, ये लगभग हमारी आदतें ही है। तो भगवान पतंजलि बताते हैं कि आदतों के मन से मनुष्य चलता है। फिर ये संपूर्ण ले लीजिएगा, सारा ज्ञान है, ये कंप्यूटर बना दिए हैं हमने, हवाई जहाज बना दिए हैं, वाहन बना दिए हैं, ये सब आदतों के मन से ही बनता है। मौलिक मन की भूमिका जरूर है उसके अंदर, क्योंकि मौलिक मन के बिना आदतों का मन भी नहीं होगा न। परंतु ये मौलिक मन एकदम से अलग है, ये परम तत्व परमात्मा का अंश है, अतः वह अस्तित्वगत काम करता है। इसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले इस आदतों के मन को देख लेते हैं कि ये क्या होता है। आदतों का मन क्या होता है? आदतों का मन हमारा, हमें मनुष्यों को छोटे बड़े में बांटता है, ये भी हमारी आदतों का मन है। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं कमजोर हूँ, ये करने में भी हमारी मन की ही भूमिका है सज्जनों। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई ताकतवर होता है, और कोई ताकतवर न होते हुए भी अगर अपने मन को समायोजित कर लेता है, जिससे संसार में आत्मबल कहते हैं, आत्मबल नहीं, यह मन कह देता है कि मैं शक्तिशाली हूँ। उसका संकल्प, यह मन का ही संकल्प है, हमारे मन का, ये आदतों के मन का संकल्प है। यदि संकल्प से अगर हम हमारे मन को शक्तिशाली कर देते हैं, तो आश्चर्य होगा आपको
ये हमारा शरीर भी मन के कहने से शक्तिशाली हो जाता है। अर्थात ये कहना चाहिए हमारे को, हमारा शरीर और मन, आदतों का मन हो, मौलिक मन तो पृथक ही है, एकदम हमारे मस्तिष्क के पास में बैठा हुआ है। और ये आदतों का मन जो है हमारा, ये हमारे शरीर के पास में है। तो जो शरीर मन एक ही बात है। ये हमारा शरीर मन का स्थूल हिस्सा है, भौतिक हिस्सा है। और ये जो हमारा मन है वह शरीर का सूक्ष्मतम हिस्सा है, जो कि किसी को भी दिखाई देता नहीं है सज्जनों, अनुभव में भर आता है, दिखाई नहीं देता है। इस संसार के अंदर तो सर्वाधिक शक्तिशाली मन को ही जानते हैं हम, और कहते भी हैं मन के हारे हार है, ऐसा कहते रहते हैं सज्जनों। परंतु मन की एक बुराई है, बुराई यह है कि जिन आदतों से ये मन बनता है, जब नई नई आदतें बनती है तो ये सारे शरीर को प्रभावित कर लेता है। जैसे जैसे किसी को नशे की आदत बन गई है, एडिक्ट हो गया है कोई व्यक्ति, कोई गांजा पीता है, कोई भांग खाता है, कोई अफीम खाता है, कोई शराब पीता है। ये जो बाह्य पदार्थ प्राप्त करके, ये हमारा मन ही है, आदतों का मन। ये जैसे शराबी की आदत हो गई है, ये मौलिक मन तो नहीं है, ये चेतना तो नहीं है, परंतु शरीर को इतना प्रभावित कर देता है ये धीरे धीरे कि हमको आभास होने लगता है कि ये जैसे मन सच्चाई है, झूठ नहीं है। तो जैसे आदतों का मन होने से एक ये इतनी बुराई इतनी सघन हो जाती है कि मनुष्य को अशक्य कर देता है। यदि कोई मनुष्य मान ले कि मैं तो भद्दा हूँ, कोई मान ले मैं तो सुंदर हूँ, कोई मान ले मैं तो 4 हाथ पांव से चलता हूँ, बंदर की तरह मान लो, तो सज्जनों अगर वो चलने लगे निरंतर तो उसकी आदत ऐसी बन जाती है। जैसे निवेदन करूँ आपसे कि बंदरों की आदत तो 2 हाथ पांव से 4 हाथ पांव से चलने की है ना, परंतु बंदर सामान्यतः अपने 2 पांव पे खड़े होकर के जब कमर को सीधी किए तो इसको मजा आ गया कि 2 आगे वाले हाथों से, जो समझेगा 4 उसके हाथ पांव का मतलब 4 पांव हैं, उन 2 पांव को उसने ऊपर कर लिया। तो उस बंदर को सुविधा हो गई, बंदर को सुविधा हो गई तो बंदर सोचने लगा कि क्या जरूरी है इनको नीचे किया जावे। ऐसे करके सज्जनों डार्विन कहते हैं कि बंदर पहले 4 हाथ पांव से ही चलता था, कुछ बंदरों ने प्रयत्न किया और वे अपने 2 पांवों से चलने लगे। शेष दूसरे आगे वाले जो उनके पांव थे, जिनको आजकल हम हाथ कहते हैं, वह दोनों हाथ वो दूसरा अच्छा काम करने लगे, पांव चल रहे हैं, हाथ किसी चीज को पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं ऐसे। परंतु निवेदन कर देना चाहता हूं, ये भी आदत ही है। अर्थात ये जाने, हम इस बात को जान लेवें, मौलिक मन और आदतों का मन। ये आदतों का मन क्या होता है, यदि हमको ये ज्ञात हो जाता है, यह है हमारा मौलिक मन, यह है हमारा आदतों का मन, तो सज्जनों फिर हम आदतों के मन से मुक्त होना प्रारंभ कर देते हैं। तो आदतों के मन से जब हम मुक्त होना प्रारंभ करते हैं सज्जनों, तब आपको आश्चर्य होगा जान करके, हमको आनंद आता है। जैसे जैसे आदतों के मन से मनुष्य के अलावा कोई जीव आदतों के मन से मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य आदतों के मन से मुक्त होता है
और जो मनुष्य आदतों के मन से मुक्त हो जाता है वह पूर्णतया मौलिक मन में चला जाता है। भगवान पतंजलि कहते हैं जो आदतों के मन से मुक्त हो गया है मनुष्य, वह मनुष्य योगी हो जाता है और अंत तो गत्वा समाधिस्थ हो जाता है। और समाधिस्थ होकर के परमात्मा जिसको कहते हो जाता है। तो भगवान पतंजलि की देशना इतनी सुंदर है, यदि हम इसमें प्रविष्ट होंगे, चिंता न लें, हर बात का उत्तर जो बाहर संसार में आपको सत्य लगता है वे आदत है अथवा मौलिक मन है, इस सब बातों का उत्तर सटीक देंगे और हमारा आधुनिक विज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार देंगे। सज्जनों, सबको साथ में लेंगे। डार्विन जी को जो लेंगे, विकासवाद के सिद्धांत वालों को भी, और भी बड़े बड़े लोग हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जुंग है, फ्राइड है, उन सबको हम साथ में लेंगे ताकि हमको पता लग सके और हम अपने आदतों के मन के मालिक हो सकें, आदतों के मन से मुक्त हो सकें। मौलिक मन पे पहुंच करके मानव समाधिस्थ हो सकता है। हम भी यत्न करेंगे मौलिक मन के पास पहुंच करके परम ऊर्जावान, परम शक्तिशाली हो सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।